हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं सुना रही हूँ एक स्टोरी। कर्म का फल यही मिलता है। एक सच्चे इंसान की सच्ची कहानी। एक गांव में होम सिंह बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान था। वह कभी किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात, बुरा सोचना भी उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने आया था। उसकी मुलाकात सबसे पहले होम सिंह से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने होम सिंह से पूछा, क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है। होम सिंह ने अपने गांव के जगदीश का नाम लिया, जिसके पास बहुत सारे आलू बेचने के लिए खेत में पड़े थे। तो व्यापारी को उसने जगदीश का नाम और घर का पता बता दिया। अब व्यापारी बहुत चालाक था। होम सिंह को कहने लगा, आप मुझे उसके घर तक छोड़ आओ जहाँ पर आलू बिक रहे हैं। होम सिंह उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 60,000 रुपये में तय किया और भाव तय करने के बाद 20,000 रुपये एडवांस में दे दिए और बाकी की पेमेंट 10 दिन बाद दे दूंगा। ऐसा कहकर आलू ले गया। आलू बेचने वाले इंसान को विश्वास हो गया कि उसने 20,000 एडवांस में दे दिए और बाकी की रकम भी दे देगा। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। अब व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। जो पता दिया था वह भी सही नहीं था। आसपास के गांव में भी पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। व्यापारी ने और भी लोगों को उसने ठग रखा था। अब जगदीश ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि मेरे आलू बिकवाने में होम सिंह का हाथ था। मैंने इसके विश्वास पर व्यापारी को आलू बेच दिए। अगर ये साथ ना आता तो मैं उसके साथ उधार ना करता। अब जगदीश ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत ने सारी बात सुनकर होम सिंह को बाकी की रकम 40,000 देने का फैसला सुनाया। अब होम सिंह को 40,000 देना पड़ा। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वह व्यापारी के साथ गया था। जब दंड वाली बात उसकी औरत ने सुनी तो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। हमारा क्या कसूर था जो ये दंड हमें आज देना पड़ा। यह बात आज से 30 साल पहले की है, जब 40,000 की कीमत बहुत होती थी। होम सिंह का हाथ पहले से ही बहुत तंग था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से करता था। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद होम सिंह से पैसे लेने वाले आदमी ने भैंस खेत में घास चरने के लिए छोड़ रखी थी। अचानक भैंस की गिरने की आवाज़ आई। कुछ देर तक तो समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद पता चला शायद किसी सांप ने काट लिया था भैंस को। जब तक डॉक्टर देखने आया तब तक भैंस मर चुकी थी। भैंस की कीमत 60,000 तक थी, जो बहुत दूध देती थी। होम सिंह के ऊपर दंड लगाया और भगवान ने भैंस मरने का दंड जगदीश को दे दिया। घर से दूध भी गया और भैंस भी गई। अब गांव में सबकी जुबान पर यही बात थी, कभी किसी बेकसूर को इतनी सज़ा मत दो। अगर किसी की दुआ में ताकत होती है तो बद्दुआ में उससे भी ज़्यादा ताकत होती है। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, दूसरों का बुरा करोगे तो भगवान तुम्हें यहीं इसी जन्म सजा देते हैं, तो दूसरों को बुरा करोगे तो भगवान तुम्हारा बुरा करेंगे। परमात्मा सबका हिसाब किताब यहीं पर कर देता है। इसीलिए कभी किसी गरीब के बच्चों की रोजी रोटी मत छीनो। ऊपर वाला पता नहीं क्या सजा दे दे। भगवान से डरो, लोगों से नहीं। हेलो दोस्तों, मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, मेरी स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद।